बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। यूनिट नंबर 7 आज हम करेंगे एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, राइट द शॉर्ट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, डिफाइन टाइप ऑफ चेंजेस। आंसर में आप हेडिंग दोगे टाइप ऑफ चेंजेस की, फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। उसके बाद आप दोबारा हेडिंग दोगे फिजिकल चेंजेस की, change in which only physical properties of a substances change and no new substance is formed is called physical changes। फिजिकल चेंजेस में वो आपके पास जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपके पास चेंज होती है और कोई न्यू प्रोडक्ट नहीं बनता, वो आपके पास फिजिकल चेंजेस कहलाती हैं। केमिकल चेंजेस की अब हेडिंग दो, चेंज इन विच chemical properties of a substances change and no a new substance is formed are called chemical changes। chemical changes में आपके पास chemical property change होती है और new substances बनते हैं, तो वो आपके पास chemical changes कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, व्हाट इज पॉलीथीन। पॉलीथीन आपके पास क्या होती है, उसके अपनी हेडिंग देनी है। पॉलीथीन प्लास्टिक बैग इज ऑब्टेन बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ इथेन। एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक आर नायलॉन, पॉलीथीन। ये आपके पास पॉलीथीन है। क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन फर्टिलाइज़र। आपने हेडिंग देनी है फर्टिलाइज़र की। फर्टिलाइज़र आर द कंपाउंड यूज टू मेक सॉइल फर्टाइल by increasing the amount of essential element like nitrogen, phosphorus and potassium। फर्टिलाइज़र आपके पास कंपाउंड होते हैं जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं, उसको फर्टाइल बनाते हैं, और इसमें जो एसेंशियल एलिमेंट होते हैं क्रॉप की ग्रोथ के लिए, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम, तो उसके अमाउंट को सॉइल में क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं। नंबर 4, डिफाइन हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन की हेडिंग दें। हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। और हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, ऐसे कंपाउंड हमारे पास और जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन एटम होते हैं, वो आपके पास हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। मीथेन और इथेन, तो मीथेन में भी हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं और इथेन में भी। क्वेश्चन नंबर 5 है, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंजेस। एग्जाम्पल आपने देनी है केमिकल चेंजेस की। 1 आपके पास है बर्निंग, व्हेन समथिंग लाइक वुड, कोल, पेट्रोल एंड पेपर आर बर्न, न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म। तो वो आपके पास क्या है, केमिकल चेंजेस है। जब हम वुड, कोल या पेट्रोल को बर्न करते हैं या पेपर को, तो हमारे पास न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं। इसके रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमारे पास बनते हैं। तो हमारे पास पहले वुड होता है, वो चेंज हो जाता है ऐश में, तो ये हमारे पास क्या है, केमिकल चेंजेस। कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, तो हमारे पास मिल्क भी चेंज होता है इनटू कर्ड बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। प्रॉपर्टीज़ एंड कंपोजिशन ऑफ मिल्क एंड कर्ड आर डिफरेंट, यानी आपके पास मिल्क बिल्कुल डिफरेंट होगा, उसकी कंपोजिशन बिल्कुल डिफरेंट होगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल। आपके लॉन्ग क्वेश्चन है। नंबर 1 है आपके पास, व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स, एक्सप्लेन इट यूजेस हैज फ्यूल। Hydrocarbons are organic compounds that are made up of only hydrogen and carbon atom। Uses of hydrocarbons has fuel, हमारे पास uses हम इसे हैज़ अ फ्यूल यूज़ करते हैं। हाइड्रोकार्बन्स बर्न इन एयर प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। एग्जाम्पल हमारे पास नेचुरल गैसेस है जो हम घरों में यूज़ करते हैं, प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये बर्न होती है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। इसके अलावा हमारे पास द केमिकल प्रोसेस दैट गिव आउट हीट इज कॉल्ड कंबशन। 10 हाइड्रोकार्बन सच एज नेचुरल गैस, डीजल, केरोसिन ऑयल और हमारे पास गैसोलीन एक्सेट्रा आर यूज्ड हैज़ फ्यूल। तो हाइड्रोकार्बन हमारे पास क्या होते हैं, हैज़ अ फ्यूल यूज़ होते हैं, और डिफरेंट भी बाकी भी इसके यूजेस हैं। नंबर 2 है आपके पास, डिफ्रेंशिएट बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। आंसर, डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। अपने कॉलम बनाने हैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंजेस।
फिजिकल चेंजेस आपके पास क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज। केमिकल के कॉलम में आपने क्या लिखना है, केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज। नंबर 2, न्यू सब्सटेंसेस इज फॉर्म। नो न्यू सब्सटेंसेस इज फॉर्म, यानी फिजिकल चेंजेस में आपके पास कोई न्यू सब्सटेंसेस नहीं बनते। केमिकल चेंजेस, न्यू सब्सटेंसेस इज फॉर्म। फिजिकल चेंजेस में थर्ड पॉइंट है मोस्टली रिवर्सिबल चेंजेस, यानी आपके पास जो चेंज, ये जो आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है वो आपके पास जितनी भी चेंजेस हुई हैं उसको हम रिवर्स कर सकते हैं। मोस्टली इरिवर्सिबल चेंजेस, यानी आपके पास चेंजेस रिवर्स नहीं हो सकती। व्हाट आर द रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है। आंसर में आपने क्या करना है, रिवर्सिबल चेंजेस की हेडिंग देनी है। Changes are process that can be reversed are called reversible changes. For example, melting of ice, evaporation of water and freezing of water. ये सारे हमारे पास क्या है, केमिकल रिवर्सिबल चेंजेस हैं। Irreversible changes are process that cannot be reversed are called irreversible changes. हमारे पास ज़्यादातर इरिवर्सिबल चेंजेस कौन सी होती हैं जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। It cannot change back to milk and hence is an irreversible changes. Similarly, boiled egg cannot be changed back to its original form. यानी हमारे पास जब हम एग को बॉयल कर लेंगे वो दोबारा क्या होगा, जो ओरिजिनल फॉर्म है उसमें कन्वर्ट नहीं होगा। 4 है हमारे पास, डिस्क्राइब द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र, यानी फर्टिलाइज़र के जब हम इसको प्रॉपरली यूज़ नहीं करेंगे तो उसके क्या हार्मफुल इफेक्ट होंगे। इम्प्रॉपर यूजेस ऑफ फर्टिलाइज़र हैज़ ब्राउट हैजर्ड टू ह्यूमन हेल्थ एंड इन्वायरमेंट हैज़ वेल। द बिगेस्ट प्रॉब्लम caused by chemical fertilizer is grounded water contamination. It has been linked to health problem, acid rain, ओजोन लेयर डिप्लीशन एंड इमिशन ऑफ अमोनिया। ये सारे हमारे पास हार्मफुल गैसेस इमिशन होती है, एसिड रेन काज करते हैं, ओजोन लेयर डिप्लीशन होती है। ओजोन लेयर क्या करती है, जो हमारे पास हार्मफुल रेडिएशन होती है उसको अर्थ में आने से रोकती है, तो वो उसकी डिप्लीशन हो जाती है। तो ये हमारे पास क्या है, फर्टिलाइज़र के हार्मफुल इफेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है वर्कशीट, यानी वर्कबुक हम करेंगे चैप्टर नंबर 7 के। बस आपके पास क्या है, चैप्टर नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1 है डैश इज़ अ कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो वाटर हमारे पास क्या है, इज़ अ कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कंबसन आल्सो कॉल्ड ऑफ बर्निंग, यानी कंबसन को हम बर्निंग भी बोलते हैं। नेचुरल गैसेज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। Hydrocarbons are the compound of hydrogen and carbon. Small molecule is called monomer. जब वो small होता है, 1 होता है तो हम उसको monomers कहते हैं। The big molecule is called polymers. जब बहुत से monomers मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, polymers बनाते हैं। Fertilizer are the compound used to make soil fertile. A chemical change is also called irreversible changes. Petrol and diesel are burned in the engine of vehicle. The addition of hydrogen is called hydrogenation. किसी भी रिएक्शन में जब हम हाइड्रोजन यानी जब हमारे पास ऐसे रिएक्शन होता है जिसमें हाइड्रोजन हम ऐड करते हैं, एडिशन होती है, तो वो प्रोसेस हमारे पास हाइड्रोजनेशन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। केमिकल चेंजेस आर डिफ़िकल्ट टू रिवर्स, ट्रू, यानी केमिकल चेंजेस को हम रिवर्स नहीं कर सकते और अगर करें भी तो बहुत ही मुश्किल होता है वो। पॉलीथीन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक। पॉलीथीन हमारे पास क्या है, प्लास्टिक की एग्जाम्पल है। यस, ये हमारे पास ट्रू है स्टेटमेंट। रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ अ फिजिकल चेंजेस। रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ अ फिजिकल चेंजेस, ये हमारे पास फॉल्स है क्योंकि हमारे पास रस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल चेंजेस है जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, जबकि फिजिकल चेंजेस को हम रिवर्स कर सकते हैं। फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल, तो ये हमारे पास ट्रू है। आइस मेल्ट टू प्रोड्यूस गैस।
आइस जब मेल्ट होती है तो गैस प्रोड्यूस करती है, इट इज़ रॉन्ग। तो ये हमारे पास क्या है, फॉल्स है, आपने एफ लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, चूज द करेक्ट ऑप्शन। Number 1, during a physical changes, the chemical composition of substances change, does not change, permanently change, temporarily change। तो फिजिकल चेंजेस में हमारे पास जो केमिकल कंपोजिशन होती है वो चेंज नहीं होती। ऑप्शन बी, डज नॉट चेंज। हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन। तो हाइड्रोकार्बन्स में हमारे पास कार्बन एंड हाइड्रोजन यूज होता है। ऑप्शन बी। पॉलीथीन इज अ डैश, मोनोमर्स, पॉलीमर, एलिमेंट, फर्टिलाइज़र। तो पॉलीथीन हमारे पास क्या है, पॉलीमर्स है, यानी बहुत से इथेन जो मोनोमर्स होते हैं पॉलीमराइजेशन यानी हमारे पास इनमें क्या होते हैं, पॉलीमर्स बनाते हैं। स्ट्रेचिंग ऑफ अ रबर बैंड इज केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, इरिवर्सिबल चेंजेस, नन ऑफ द अबव। तो हमारे पास जो हम जब रबर को स्ट्रेच करते हैं तो वो फिजिकल चेंज होती है, वो दोबारा रिवर्स हो सकती है। हाइड्रोजनेशन इज ए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ऑप्शन सी। जिप्सम इज अ डैश, आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र, नेचुरल फर्टिलाइज़र, प्लास्टिक, हाइड्रोकार्बन्स। तो जिप्सम हमारे पास क्या है, जिप्सम हमारे पास नेचुरल फर्टिलाइज़र है। प्लास्टिक इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम पेट्रोलियम बाय द प्रोसेस कॉल्ड पॉलीमराइजेशन, कंबशन, हाइड्रोकार्बन फर्टिलाइजेशन। तो वो हमारे पास क्या है, पॉलीमराइजेशन है। पॉलीथीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक केमिकल सब्सटेंसेस एंड एलिमेंट। तो पॉलीथीन हमारे पास क्या है, प्लास्टिक एग्जाम्पल है। हाइड्रोकार्बन्स बर्न टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, वाटर, नाइट्रोजन। तो वो हमें वाटर प्रोड्यूस करते हैं। ऑप्शन सी। नेचुरल गैसेज आल्सो कॉल्ड पैन गैस, लिक्विड गैस, सुई गैस, कार्बन गैस। तो इसको ये हमारे पास क्या है, ऑप्शन सी, सुई गैस। क्वेश्चन नंबर 4 है, मैच द कॉलम ए विद कॉलम बी एंड राइट इन कॉलम सी। कॉलम ए फिजिकल चेंजेस, तो फिजिकल चेंजेस में हमारे पास नो न्यू सब्सटेंसेस इज फॉर्म। तो आपने इसको क्या करना है, मैच करना है नो न्यू सब्सटेंसेस के साथ। हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास क्या होते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं। केमिकल चेंजेस में हमारे पास न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं। पॉलीथीन तो वो हमारे पास प्लास्टिक बैग है, और सॉनिफिकेशन तो वो हमारे पास क्या है, सोप। थैंक यू।